नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक औदिच्य आप सभी बच्चा पार्टी का हार्दिक स्वागत, वंदन चंदन और दोस्त अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार में टीचर्स एक्सप्रेस। टीचर्स एक्सप्रेस, एक सफर मंजिल की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल पर लिखा हुआ है सुपर टेट यूपी पीआरटी। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए दोस्तों क्या कुछ योग्यताएं चाहिए, कट ऑफ कैसे बनता है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सिलेबस क्या है दोस्तों, A to Z नॉलेज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं दोस्तों। कौन कौन आखिर फॉर्म भर सकता है, क्या आप अदर स्टेट के हैं तो क्या आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज, उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इनमें बात करूं आप सभी लोगों से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को लेकर के, तो आपके चहेते सर विवेक सर दोस्तों अनअकैडमी पर महा मैराथन लेने वाले हैं 26 फरवरी को। साथ ही साथ हमारे साथ होंगी प्रतीक्षा मैम और अंकित साह सर। ये सभी लोग दोस्तों 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपके साथ रहेंगे और एमपी टेट में दोस्तों ये मैराथन आप सभी लोगों को एमपी टेट में पास कराने के लिए सफिशिएंट होगी। संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगी आप सभी लोगों के लिए एमपी टेट की क्लास के लिए दोस्तों। यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से इस क्लास को लेकर के कैसे आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों एक चीज और याद रखना कि रेफरल कोड दोस्तों है, तो रेफरल कोड यही डालना है आपको। जब भी आप प्लस यहां ज्वाइन करेंगे दोस्तों, कोई भी चार्ज नहीं है इस क्लास को लेने के लिए, कोई भी चार्ज नहीं है, 0 फी है इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। बस आपको मेरा रेफरल कोड डालना होगा AUDI10 OD10, ठीक है। यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से, अनअकैडमी का एक बैच भी लॉन्च हो रहा है प्लेटफॉर्म पर। 2 मार्च से बैच स्टार्ट है जिसमें इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर्स आपको पठन पाठन कराएंगे। ये सारे एजुकेटर्स आपको पठन पाठन कराएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट सारे के सारे बैच आपको 1 सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके जो प्रश्न हैं उनके एक एक करके जवाब देते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, योग्यता क्या है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि आखिर सुपर टेट पास करने के लिए क्या योग्यता है। तो दोस्तों यदि आप बीएड किए हुए हैं, यदि आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हुए हैं, यदि आप डीएलएड या बीटीसी किए हुए हैं, यदि आप डाइट से किए हुए हैं, यदि आप बीएसटीसी से कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा किए हुए हैं, कहने का मतलब मैं यदि सारे का कंक्लूजन निकालूं तो यदि आप डीएलएड करे हो यानी डिप्लोमा करे हो या डिग्री किए हो तो आप एलिजिबल हैं। या तो डिप्लोमा हो आपके पास और या फिर आपके पास डिग्री हो यानी कि बीएड हो आपके पास। तो और दोस्तों यदि मैं बात करूं सिलेबस क्या है, तो दोस्तों इसमें सिलेबस में मैं ज्यादा डिटेल में ना जाऊं, तो बस इतना आपसे कहूं कि इसमें जिस सब्जेक्ट का तुम नाम ले दोगे ना वो सब्जेक्ट इसमें आ जाएगा। बोले सर आपको स्माइल क्यों आ गई इस सिलेबस को डिस्कस करते, इन्होंने ऐसा कोई सिलेबस ही ना छोड़ा जो इसमें ना दे दिया हो। इन्होंने कंप्यूटर भी इसमें ले लिया, करंट अफेयर भी इसमें ले लिया, मैथ भी इसमें ले लिया, रीजनिंग भी इसमें ले लिया, साइंस भी इसमें ले ली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स ये भी ले लिया इसमें। इन्होंने करंट अफेयर भी ले ली, इन्होंने यूपी जीके भी ले ली, हिंदी भी ले ली, संस्कृत भी ले ली, इंग्लिश भी ले ली, इतने सारे सब्जेक्ट मिले। और सीडीपी में शिक्षण कौशल, बाल विकास, जीवन कौशल ये भी सब कुछ है। यानी कि यहां पर दोस्तों आपको विषय देखने को मिलेंगे 14 सब्जेक्ट, 14 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों इनमें बात करूं आप सभी लोगों से कट ऑफ कैसे बनता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन फॉर्म भर सकता है। 68,500 में दोस्तों कहा गया था कि भारत का नागरिक जो है वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन जब फॉर्म भर के ज्वाइनिंग के समय आया तो वेरिफिकेशन में क्या हुआ, उनको निकाल दिया गया अदर स्टेट वालों को। अदर स्टेट वाले कोर्ट में गए और उनको वो जीत गए और ये कहा गया, वहां कोर्ट में तर्क दी गई थी कि आप जब शिक्षक भर्ती भारत का नागरिक का आपने नोटिफिकेशन निकाला तो उत्तर प्रदेश का नागरिक कैसे ले रहे हो। तो फिर 69,000 जो भर्ती थी उसमें भी उनको मौका मिला सबको, और 69,000 भर्ती में ऑल ओवर इंडिया के बच्चे बैठे थे और ज्वाइनिंग पाए थे। तो यहां तक यदि प्रीवियस ईयर का मैं डाटा उठाऊं
तो ऑल ओवर इंडिया का अभी फॉर्म भर सकता है, ऐसा अभी तक ये स्पष्ट है। अब यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से कट ऑफ कैसे बनता है, सबसे ज़्यादा और सबसे कहेंगे ना इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपने कट ऑफ ध्यान से नहीं देखा ना तो सोच लो कुछ नहीं देखा, ये वीडियो देखना ही बेकार हो गया आपका, क्योंकि ये आप इस वीडियो की जान है कट ऑफ। तो चलिए चलते हैं कट ऑफ के बारे में बताते हैं दोस्तों, कट ऑफ कैसे बनता है। दोस्तों यदि मैं कट ऑफ की बात करूं आप सभी लोगों से, तो दोस्तों सुपर टेट का जो पेपर आपका होगा वह आपका सुपर टेट, मतलब दोस्तों सुपर टेट कोई पेपर अलग से सुपर टेट नाम से कोई पेपर नहीं है। ये एजुकेटर्स ने, यूट्यूबर्स ने, बड़ी बड़ी संस्थानों ने, कोचिंग संस्थानों ने टेट के बाद जो एग्जाम होता है उसका नाम रख दिया सुपर टेट। लेकिन अकॉर्डिंग टू सरकारी कामकाज, सरकारी कार्यालय में इसको उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो है दोस्तों वह आपका 150 नंबर का पेपर होता है। और दोस्तों साथ ही साथ इसमें एकेडमिक भी जुड़ेगा। एकेडमिक की यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो एकेडमिक में कितने कितने नंबर, 10th का जुड़ेगा, 10th का जुड़ेगा, 12th का जुड़ेगा, ग्रेजुएशन का जुड़ेगा, ग्रेजुएशन का जुड़ेगा, और आपने बीएड या बीटीसी कर रखा होगा, बीएड या डीएलएड कर रखा होगा उसका जुड़ेगा। लेकिन उसका जुड़ेगा 10-10 अंक, 10-10 पूर्णांक, यानी कि यहां गुणांक, एकेडमिक गुणांक कितना बनेगा यह आपको ध्यान रखना है, और इसका गुणांक ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यदि आपके 10th में नंबर हैं 90 नंबर, और यदि आपके 12th में 70 नंबर हैं, ग्रेजुएशन में आपके 60 नंबर हैं, और बीएड में आपके 80 नंबर हैं, बीएड बीटीसी में 80 हैं, तो इसका गुणांक निकालने का आपको एक ये है कि आप लास्ट वाले अंक परसेंट जो उसके आगे पॉइंट लगा दो। तो 9 के आगे, 0 के आगे पॉइंट लगा दिया, 7 के आगे 0 के आगे पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया, तो 8 और 6 14 हो गया, 14 और 7 आपका कितना हो गया, 14 और 7 21, 21 और 9 आपका हो गया 30। तो 40 टोटल गुणांक था, एकेडमिक का गुणांक 10 10 10 10, 40 गुणांक टोटल था, आपके आगे 30 नंबर, 30 गुणांक रहे। और इधर यदि आपके 110 नंबर आते हैं, सपोज दैट आप 150 में से 110 नंबर पाते हैं, तो इसका आप कर दो 4 से गुणा, अंतिम 0 छोड़ करके, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। 44 और 30 जोड़ दो, कितना हो गया आपका 44 और 30 यदि मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 74। 74 गुणांक आपको मिलेगा यदि आप की ग्रेजुएशन ऐसी है और आपके नंबर 110 रहे तो। 69,000 में गुणांक, कितने गुणांक वाले की नौकरी लगी थी, तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो था 67 गुणांक वाला उसकी नौकरी लगी थी। यदि आपका इतना गुणांक बन रहा है तो आप सेफ हो। अब यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से, गुणांक को और ध्यान में दिया जाए, सपोज दैट तुम्हारा एकेडमिक अच्छा नहीं है और तुम्हारे नंबर कुल 25 ही बने, तुम्हारे कुल नंबर 25 ही बने, और इधर देखो कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 69 ही आ रहा है। यदि 110 नंबर तुम ले आए, तुम इधर 110 नंबर लाए, इधर गुणांक आपका 25 ही था, तो जोड़ दो कितना हो गया 5 और 4 9 और 6 69 गुणांक, तो तुम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो। पिछली बार भर्ती कितनी थी 69,000, अब कोई जरूरी है कि 69,000 भर्ती आए, कहीं 17,000 आ गई तो क्या करोगे, फिर तो नौकरी नहीं लगनी। गुणांक का मतलब समझ पाए कि तुम्हारे नंबर कितने हैं और तुम्हें तैयारी किस स्तर की करनी है, अपने हिसाब से सोच लो और तैयारी करो। बहुत आप लोगों ने घूम लिया, फिर लिया, मौज मस्ती कर ली, अब वक्त आ गया है अपने आप को दृढ़ संकल्पित करके तैयारी करने का, क्योंकि कहते ना कि फिर पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुंग गई खेत। तो दोस्तों उससे पहले आप संभल जाओ, अपना गुणांक देखो, अपने दोस्त की, अपने यार दोस्त की बात ना सुनो, अपने आप को एक समस्त ऊर्जा को एकत्र कर लो। 14 विषय हैं, एक दिन में वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे, सब कुछ धीरे धीरे ही पढ़ पाओगे। गुणांक तुम्हारा खराब है तो इधर 110 नंबर ले आओ। अच्छा एक चीज़ और बता दें, डरा नहीं रहे बच्चा, तुमको हकीकत बता रहे हैं। अगर आपको लग रहा हो डरा रहे हैं तो आप डिसलाइक करके जाना, हकीकत बता रहे हैं।
हकीकत क्या है कि 25 ये हैं और 30 ये हैं। यदि कोई बच्चा पढ़ने में जिसका एकेडमिक बढ़िया है और तुम्हारे 25 नंबर हैं, इसके 30 नंबर हैं, तो तुमको 12.5 नंबर यहां ज्यादा लाने होंगे। 12.5 नंबर, क्योंकि एक गुणांक बनेगा 2.5 नंबर का। एक गुणांक तुमको बढ़ाने के लिए 2.5 नंबर आगे बढ़ना होगा। और चूंकि 1 नंबर का एक प्रश्न है तो तुमको 2 प्रश्न पूरे सही करने पड़ेंगे और एक प्रश्न आधा तो कर नहीं सकते, 3 प्रश्न सही करने पड़ेंगे। आपको 3 प्रश्न सही करने पड़ेंगे किसी के एक गुणांक बढ़ाने के लिए। मेरी बात उम्मीद करते हैं तुम लोग समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज और बता दें, और थोड़ा आपको बता दें कि हकीकत से आपको बता दें क्या चल रहा है माहौल। जब 68,500 ने फॉर्म भरा था उस टाइम पर हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे पता कौन हुआ करते थे? जिनको सरकार की तरफ से 30 नंबर नहीं मिलते थे। अब वह बच्चे भी आ चुके हैं जिनको सरकार की तरफ से 30-30 नंबर दान किए गए हैं। मैं कहने का मतलब नहीं समझे आप लोग, जिनको दान किए गए, बुरा ना माने, सरकार ने दिए नंबर। दान का मतलब ये है कि आपको 30-30 नंबर प्रैक्टिकल के जो नहीं अलग से लगा दिए गए नंबर, वो नंबर मिलने लगे। इनसे क्या हुआ, बच्चों की परसेंट हाइक हो गई और यहां पर ये गुणांक अंतर देखने को मिल जाएगा आपको। अब इस गुणांक को मेंटेन करने के लिए तुमको ये गुणांक मेंटेन करना है और ये गुणांक में है 14 विषय। कैसे करोगे तैयार? आज से लग जाओ। बोले सर आप कुछ सहयोग करेंगे? अरे भैया हमारा तो पूरा सहयोग है। 8 से 10 अभिषेक सर आपकी क्लास ले रहे हैं और हम ले रहे हैं आपकी मैराथन ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं 8 से 10 मैराथन। आओ तो पढ़ो तो। जीएस के जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं और 3 सब्जेक्ट और 9 सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे पढ़ने को। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए।